नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सबका स्वागत है हमारे इस मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के CTV देख रहे हैं। दिन भर की तमाम खबरें जिन पर आपकी नजर रहनी चाहिए, जिनका आपको ध्यान रहना चाहिए, उनको लेकर मैं हाजिर हूं। देर रात 9:30 बजे से लेकर अब तक जो घटनाएं हुई हैं उनकी भी समीक्षा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और ये न्यूज कैप्सूल मैं शुरू करता हूं। इसके साथ ही आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे शुरू हो रहे हैं। 457 दिन 497 डेज के बाद उनका ये दौरा हो रहा है। आज प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे जाएंगे, वो बांग्लादेश जाएंगे। इससे पहले 2017 में वो लगातार 181 दिन देश में रहे थे। 181 दिन से ज्यादा विदेश में रहे थे, लेकिन उसके बाद कोरोना ने उनके विदेश दौरों पर ब्रेक लगा दी और अब 16 महीने 11 दिन बाद, यानी पूरे 497 दिन के बाद उनका ये विदेश दौरा हो रहा है। वे बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस और शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती समारोह में हिस्सा लेंगे। वे 1971 में मारे गए लोगों की याद में बनाए गए राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर भी जाएंगे और इसके अलावा उनका सतखीरा और ओरकांडी के मंदिरों का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर मोदी ढाका में बंगबंधु बापू एग्जीबिशन का उद्घाटन भी करेंगे। इस प्रदर्शनी में दोनों महान नेताओं से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये मोदी का दौरा जो है, जैसे हमने बताया कि 497 दिन के बाद हो रहा है। मोदी को प्रधानमंत्री बने 6 साल 10 महीने हो चुके हैं। 24 मई 2014 को उन्होंने पहली बार शपथ ली थी। 30 मई 2019 को उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट हमको बता रही है कि 2014 से नवंबर 2019 तक वो 59 बार विदेश गए और कोरोना से पहले 2019 में ही उन्होंने 11 विदेश दौरे किए। इस दौरान 35 दिन वे विदेश में रहे। 2020 ऐसा पहला साल रहा जब उनका एक भी विदेश दौरा नहीं हुआ। 2017 में वो 180 दिन विदेश में रहे थे। ये 60वां दौरा है उनका प्रधानमंत्री बनने के बाद। 2011 में उन्होंने 7 विदेश दौरे किए। 2014 में उन्होंने 7 विदेश दौरे किए प्रधानमंत्री बनने के बाद। 2015 में 12 किए, 2016 में 8 किए, 2017 में 7 दौरे किए और जिसमें उन्होंने 14 देशों की यात्रा करी। 2018 में उन्होंने 14 दौरे किए, 2019 में उन्होंने 11 दौरे किए और 2020 पूरे का पूरा खाली चला गया। कुल मिला के अब तक वो 59 दौरे कर चुके हैं। ये उनका 60वां दौरा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के साथ जो है एक बार फिर से विदेश नीति को जो हमारी है उसको बल मिलने का भरोसा हमको है, उम्मीद है और वो जहां जहां जाएंगे निश्चित तौर से देश के लिए कुछ न कुछ लाभ उसका होगा। उधर श्रीनगर में एक आतंकी हमले में कांगड़ा के एक जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं। CRPF की नाका पार्टी पर कल लाभेपुरा के पास ताबड़तोड़ फायरिंग करी थी आतंकियों ने, जिसमें 2 लोग शहीद हो गए। इसमें एक त्रिपुरा के ASI हैं और दूसरे हमारे कांगड़ा के जवान हैं। अशोक कुमार उनका नाम है। इनके बच्चे और पत्नी पिंजौर में रहते हैं, लेकिन ये मूल रूप से कांगड़ा के काहनपट्ट गांव के रहने वाले हैं और इनकी शहादत की सूचना मिलने के बाद पूरे कांगड़ा जिला में शहादत को लेकर जो है गमगीन माहौल है और गांव में अब शहीद के अंतिम दर्शन का इंतजार करने के लिए लोग जुटे हुए हैं। आज शाम तक इनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुंचेगा और फिर उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो श्रीनगर में कांगड़ा का एक जवान शहीद हो गया है और ये हमारे लिए निश्चित तौर से बहुत ज्यादा दुख की बात है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ऐसे लोग जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय है। इसके बाद अगली खबर की बात करते हैं। किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के लिए अब बसें नहीं जा रही हैं। सिर्फ चंडीगढ़ तक आज बसें ऑपरेट करेंगी और अगर माहौल शांत नहीं हुआ तो इसको परवाणु तक कर लिया जाएगा, ऐसा HRTC प्रबंधन ने कहा है। माहौल शांत होने के बाद ही दिल्ली के लिए बसें चलेंगी। अभी पंजाब के लिए और हरियाणा दिल्ली के लिए बसेस बंद हैं। आज सिर्फ चंडीगढ़ तक बसेज ऑपरेट करेंगी जो भी होंगी, लेकिन अभी इसलिए इस चीज को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि ऊना से जो चंडीगढ़ का रूट है उस पर तो बसें चलेंगी, लेकिन बाकी जो पंजाब के रूट्स हैं उन पे बसें नहीं जा रही हैं क्योंकि एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। लेकिन अगर ये मामला 1-2 दिन और भी रहता तो फिर मंडे को ही ये ऑपरेशन जो है वो सुचारू रूप से हो पाएगा। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कुल्लू में वैक्सीन लगाने के 3 घंटे के भीतर भीतर एक महिला की मौत हो गई है। मामला पार्वती घाटी के शांगचैन गांव का है, जहां 74 साल की एक महिला जिसका नाम जूही देवी बताया जा रहा है, उसको दोपहर 2 बजे टीका लगा था कोरोना का और 5:10 पर उसकी जब तबीयत खराब हुई तो उसको जरी हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कारण क्या है क्या नहीं, इसके लिए CMO कुल्लू डॉक्टर सुशील कुमार ने बाकायदा टीम गठित करी है डॉक्टरों की, जो जरी जाके महिला का पोस्टमार्टम करेगी और दूसरी चीजों को देखेगी, उसके बाद ही कोई चीज सामने आ पाएगी। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि डेथ हो गई है। तीसरी ऐसी डेथ सामने आई है वैक्सीन लगने के बाद, एक ऊना में हो चुकी है
एक आशा वर्कर की डेथ हमीरपुर में हुई थी, जिसको लेकर काफी चर्चा हुई थी। और ये तीसरी डेथ है, ये बिल्कुल 2-3 घंटे के भीतर ही है, ये 3 घंटे के भीतर ये मौत हो गई है। 2 बजे उनको इंजेक्शन लगा था, 5:15 बजे उनकी डेथ हो गई है। इसको लेकर निश्चित तौर से हड़कंप मचा हुआ है स्वास्थ्य विभाग में भी, और लोग भी सहमे हुए हैं। उधर देर रात ऊना में कोविड के चलते एक और वृद्ध की मौत होगी। 84 ईयर्स के वार्ड नंबर 1 के रहने वाले वृद्ध जो हैं, इनकी मौत हो गई। इनको पेल्विस फ्रैक्चर हुआ था इनका, उसके चलते ये पीजीआई में जेर इलाज थे। वहां उनको टेस्ट किया गया था, कोविड पॉजिटिव आए थे। उसके बाद बीते दिन ये घर आ गए थे, और घर पहुंचते ही 24 घंटे के भीतर इनकी डेथ हो गई। अगर बात कोरोना के प्रचार प्रसार की करें तो देश में दूसरी लहर लगातार खतरनाक रूप लेती जा रही है। और इस का जो 24 घंटे में 59,000 केस आए हैं। पहले 50,000 तक ये मामला था, अभी बढ़ के 59,000 चला गया। पिछले 24 घंटे में देश में 59,069 केस आए हैं। 59069 59,069 केस आए हैं, और ये 5.5 महीने में सबसे ज्यादा है। और 7 दिन के भीतर हमारे पास 1.5 लाख एक्टिव केसेस बढ़े हैं, जिसके चलते अब 4 लाख पार हो गई है देश में एक्टिव केसेस की संख्या। कल 24 घंटे के भीतर 32,912 मरीज ठीक भी हुए, और 257 की मौत हो गई है। ये आंकड़ा भी बढ़ा हुआ है, 200 से ऊपर जा रहा है लगातार, अभी 250 से ऊपर। और 17 अक्टूबर को के बाद ये सबसे ज्यादा एक्टिव केस हमारे बने हैं कल। तब 61,893 केस आए थे, और वीरवार को जो है 59,069 केस आए हैं, और ये हमारे लिए परेशानी वाला विषय है। अगर बात करें इसमें से, तो अकेले 59,000 में से 36,000 केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र में ही आए हैं। और महाराष्ट्र में भी मुंबई की अगर बात करें तो 5,000 केसेस आए हैं, जो पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा है। तो मुंबई, महाराष्ट्र की हालत खराब, लेकिन बाकी जगहों पर हालात जो है वो सही नहीं कहे जा सकते। लगातार बाकी जगहों पर भी संक्रमण फैल रहा है। अगर बात दूसरे राज्यों की करें तो महाराष्ट्र के बाद जो गंभीर स्थितियां हैं वो कर्नाटक और पंजाब की बनी हुई हैं। कर्नाटक और पंजाब में भी लगातार केसेस जो है 2,000 से ऊपर आ रहे हैं। और पंजाब में जिस तरह से ब्रिटेन स्ट्रेन आया है जीनोम सीक्वेंसिंग में सामने, उसके चलते और चिंता बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगातार दूसरा दिन था पिछले कल जब 300 से ज्यादा केस आए, जिसमें 69 केस ऊना जिला के थे, 64 केस कांगड़ा के थे, 47 सोलन के थे, 23 हमीरपुर के थे, और 27 केस शिमला के, 37 केस जो हैं वो सिरमौर के थे। और इसके अलावा 17 बिलासपुर में, 23 हमीरपुर में, जैसे मैंने आपको बताया, और बाकी जगहों पे भी केस थे। लाहौल स्पीति को छोड़कर कल 11 जिलों में केसेस आए थे। और कुल मिला के जो है 2 दिन हो गए हैं हमारे पास जब हमारे पास 300 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए निश्चित तौर से चिंता का विषय बना हुआ है। और मुख्यमंत्री ने आज, शायद आज संभव है ये, आज कोविड को लेकर एक बैठक होगी, या आज नहीं होगी तो फिर उसको मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा। लेकिन इसी हफ्ते कुछ बड़ा फैसला संभव है, जिसमें स्कूलों को लेकर कोई निर्देश आ सकते हैं। हालांकि स्कूल बंद नहीं होंगे, लेकिन ये संभव है कि क्लासेस जो हैं वो ऑड, इवन ऑड के फार्मूले पर अपनाई जाए, एक दिन छोड़ के जो है उनको अपनाया जाए। बसों में सीटिंग कैपेसिटी को लेकर कोई फैसला हो सकता है, ऑफिस में सीटिंग कैपेसिटी को लेकर कोई फैसला हो सकता है। और इसके अलावा जो बंदिशें हैं वो तो आज से लागू हो ही गई हैं। आपके घर में कोई आयोजन है तो आपको उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि 200 की बजाय भी 100 या 50 की बंदिश लग जाए, कि ओपन अगर आपका कोई बैंक्वेट हॉल है तो वहां 100, और अगर आपके घर में ये फंक्शन है तो 50 लोग होंगे। देखना है मंत्रिमंडल इस पे क्या फैसला लेता है। कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद मंत्रिमंडल इस पे कोई फैसला लेगा। लेकिन अभी इस वक्त की जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नदौन के विधायक सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ एक बार फिर से झूठे चुनाव शपथ पत्र का मामला गरमा गया है। एक सज्जन है, उन्होंने शिकायत करी है अपने वकील के माध्यम से। बसंत सिंह पुत्र गंगाराम ने विधायक के खिलाफ, ये गांव सेरा के हैं, उन्हीं के गांव के हैं, सेरा सुक्खू का ही गांव है, वहां भी उनका गांव है भावड़ा, तो ये सेरा भावड़ा साथ ही पड़ता है। तो सेरा के एक सज्जन बसंत सिंह ने जो है शिकायत करी है कि उन्होंने झूठा चुनाव शपथ पत्र दायर किया था, और उसमें अपनी जमीनों की जो है पूरी जानकारी नहीं दी थी। इसको लेकर पहले भी जांच चली थी, हाई कोर्ट में ये मामला सुक्खू के मुताबिक निरस्त हो गया था। और अब जो है फिर को इस नए सिरे से इस जांच को खोला गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नदौन कनिका चावला ने सीआरपीसी 156 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना नदौन के एसएचओ को छानबीन करने के आदेश इस मामले पे दिए हैं। उधर सुक्खू का कहना है कि मामला पुराना है, हाईकोर्ट इसको ऑलरेडी निरस्त कर चुका है, लेकिन उनकी छवि खराब करने के लिए इस तरह के मामले बार बार उछाले जा रहे हैं, और ये विरोधियों की हताशा को दर्शाता है। बात अगर करें केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति
डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री का इस्तीफा अंततः 1 महीने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति कार्यालय से इसकी पुष्टि आते ही अब डॉक्टर रोशन को जो है सीयू का अतिरिक्त कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार जो है वो सौंपा गया है। कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री के पदभार से मुक्त होने के साथ ही जो है प्रोफेसर डॉक्टर रोशन लाल शर्मा को सीयू के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। और राष्ट्रपति अब कौन नया कुलपति बनता है कौन नहीं, इसकी भी सियासत तेज हो गई है। लेकिन फिलहाल डॉक्टर रोशन ये इनको जिम्मेदारी दी गई है। प्रोफेसर शर्मा को राष्ट्रपति भवन ने जो है नए कुलपति की नियुक्ति तक जो है कार्यभार देखने के आदेश दिए हैं। प्रदेश सरकार में एक बार फिर से छठे वेतन आयोग की सिफारिश को लेकर जो है सुखबुगाहट शुरू हो गई है। ऐसी सूचना है कि छठे वेतन आयोग को जारी करने के लिए जयराम सरकार ने कवायद शुरू कर दिया है। अधिकारियों को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर 3000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ जो है प्रदेश सरकार पे पड़ेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और सूबे में डॉक्टरों की जो छुट्टियां हैं वो बंद कर दी गई हैं कोविड के प्रसार को देखते हुए। जिस तरह से कोविड की लहर अब हमारे यहाँ भी प्रचंड हो रही है, डॉक्टरों की तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उनको अपने स्टेशन छोड़ने से पहले अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करने के लिए कहा गया है। इस वक्त की खबरें यही हैं। दिन भर तमाम दूसरी खबरों के साथ लेकर हम आपके समक्ष हाजिर रहेंगे। तो देर रात 2 मौतें हुई हैं। एक कोविड से रिलेटेड मौत है। 84 ईयर्स के बुजुर्ग वार्ड नंबर 1 ISBT ऊना के पास से इनकी डेथ हो गई है। इनको पेल्विस का फ्रैक्चर हुआ था। चंडीगढ़ में जब ये PGI में इलाज करवा रहे थे तो इनको वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 24 घंटे पहले ही एक ऊना लौटे थे और इनकी तबीयत बिगड़ी और इनकी डेथ होगी। दूसरा मामला सनसनीखेज है। कुल्लू के पार्वती वैली के शांगचांग गांव में एक महिला को वैक्सीन लगाने के 3 घंटे के बाद उनकी मौत हो गई है। 74 साल की ये महिला थी, जूही देवी इनका नाम बताया जा रहा है। 2 बजे इनको वैक्सीन लगी थी। 5:15 बजे इनकी तबीयत खराब होने के बाद जब इनको हॉस्पिटल लाया गया तो इनको मृत घोषित कर दिया गया। 2 मामले ये देर रात के हैं। देर रात को नए केसेस नहीं आए हैं, लेकिन पिछले कल 300 केसेज आए हैं और उससे पिछले कल भी 300 केसेज आए। तो 2 दिन के भीतर 600 केसेज आने के बाद हमारे पास 1900 से ज्यादा अब एक्टिव केसेज हो गए हैं। और अगर यही क्रम आज जारी रहा तो फिर ये 2000 पार कर जाएगा और ये पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा नंबर होगा एक्टिव केसेज है। इसलिए सतर्क रहिए, सजग रहिए, मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए। जहां मजबूरी है वहां तो कुछ नहीं कर सकते, अदरवाइज 2 गज की दूरी जरूरी है। उधर जिस तरह से MC एरियाज जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे केसेज आ रहे हैं। चाहे कल कांगड़ा की अगर बात करें तो कांगड़ा में जो 64 केस आए उसमें से 2 दर्जन केस MC एरियाज के थे, पालमपुर और धर्मशाला के थे। इसी प्रकार सोलन में जो केसेज आए हैं 47 केसेज, उसमें से भी एक प्रभावी नंबर जो है वो MC एरिया सोलन का है। ऐसी स्थिति में वहां चुनावों को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशानी वाला माहौल एक बार सामने आ रहा है। मंडी में केसेस 3 आए हैं, लेकिन मंडी की स्थिति वही है कि मंडी में 275 से ऊपर सैंपल नहीं लिए जाते। मंडी में शायद कोई इस तरह का आदेश है कि इससे ज्यादा सैंपल नहीं ले लेने हैं। जब तो आप 275 ही लेंगे तो फिर 3 या 7 या 10 से ज्यादा लोग पॉजिटिव नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप टेस्टिंग ज्यादा करेंगे, जो कि केंद्र सरकार के भी निर्देश है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, तो टेस्टिंग बढ़ाओ, लेकिन टेस्टिंग नहीं बढ़ रही है। कल लंबे अरसे के बाद, कल कम से कम 20 दिन के बाद 5000 से ऊपर आंकड़ा गया। 7099 सैंपल कल लिए गए थे, हालांकि उसमें से भी 1700 जो हैं वो अभी जांचे जाने थे, लेकिन 6000 5,500 के आसपास जांचे गए हैं और कल फिर 300 केसेज आए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर 7000 सैंपल भी लिए गए तब भी जो सबसे बड़ा जिला है शिमला के बाद मंडी, उसमें फिर भी 275 से ऊपर सैंपल लेने के। मंडी में कल भी 275 सैंपल लिए गए हैं। मुझे लगता है कि एक बार ही रख दिया कि 250 से ऊपर जो है वो सैंपल नहीं लेने हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मंडी में सैंपलिंग ज्यादा होनी चाहिए। एक तो वहां शिवरात्रि के दौरान संक्रमण की बहुत ज्यादा आशंका थी, उसको सामने लाना जरूरी है। और दूसरा वहां पे MC का इलेक्शन हो रहा है, उसके चलते भी अब जब शहर में जो पिछले 3-4 दिन में शहर के भीतर कई 10-12 केसेज आ चुके हैं, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जुड़े रहिएगा, दिन भर आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपका दिन शुभ हो, इस कामना के साथ फिलहाल इजाजत दीजिए।